भाभी भाभी वो दूध दे दो, दूध पीना है मेरे को। देवर जी, मैं ना परेशान हो गई हूँ दूध देते देते। आपके भैया को भी दूध दो और आपको भी। जाओ किचन में जाके पी लो। नहीं, जो भैया को देते हो वो वाला पीना है। आपके पास जो है, भैया बात कर रहे थे ना, कह रहे थे आपके पास बहुत दूध है। भैया बताते हैं कि आपके पास दूध हो ना, बहुत बड़ी बड़ी दूध की फैक्ट्री है, वो दूध की डेयरी है। अभी बंद है वो। नहीं, अभी खोलिए, मेरे को पीना है। ना मैं आपसे अरे बात नहीं इतना दूध करूँगा। उसमें से थोड़ी निकलता है। इतना बड़ा लोटा लेके आ गए। कोई बात नहीं, आप ना इसको आधा भी भर देंगी ना, तो उससे भी ना मेरे को मतलब अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मैं थोड़ा सा भी पी लूँगा। और नहीं भरा तो, नहीं दिया तो चलो, मैं ना किचन में भगोने में उबाल के रखा है इतना सारा फुल क्रीम दूध, टेस्टी टेस्टी। नहीं, वो ना लैक लगता है। आपका वाला पीना है, आपका वाला तो फ्लेवर मिल्क है। आपको कैसे पता? मैंने तो कभी आपको पिलाया नहीं। पिलाया तो आपके भैया को है। नहीं, वो भैया को ना दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो ब्लैक ब्लैक करते रहते हैं दूध के टाइम पे। और आपका दूध ना अम्ल बिला करके पीते पीते रहते हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि आपका दूध ना फ्लेवर मिल्क है। भैया को फ्लेवर मिल्क बहुत पसंद है, तो इसलिए आपका दूध भी पसंद है उन्हें। तो इसलिए मेरे को ये वाला दूध पीना है। और आप ना इसको इतू भर देना, मैं ना इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन पीता रहूँगा। देवर जी, एक पिंकी प्रॉमिस करो। पिंकी प्रॉमिस? लेकिन किस लिए? आपके भैया ने ना मुझे बाहर जाने मना करा है, और मेरी फ्रेंड ना मुझे कहीं बाहर ले जाना चाह रही है। तो मैं आपको इस लोटे में ना थोड़ा सा वो फ्लेवर वाला दूध दे देती हूँ। आप वो पी लेना, और फिर मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी। आपके भैया पूछेंगे ना, बोल देना भाभी नहा रही है या बाथरूम में है, ठीक है? नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं करना। वो क्या बोलते हैं, मैं आपको ना जाने दूंगा, लेकिन दूध के साथ ना है, मुझे आपके पास एक चीज और है, वो भी चाहिए। हाँ, ले लो ना, जो चाहिए ले लो। फिर तो जाने दोगे? हाँ, फिर तो आप कहीं भी जा सकती हैं। हाँ हाँ, बताओ क्या चाहिए। वो गुड़िया जो उधर रखी है अलमारी पे ऊपर, वो? नहीं, वो नहीं, भैया बताते हैं, कहते हैं कि मैं तेरी भाभी की तितली के साथ बहुत खेलता हूँ। तितली उड़ गई। नहीं, फिर मैं नहीं जाने दूंगा आपको, आप रहिए फिर इस पिंजरे में। और तितली है कहाँ? तितली थोड़ी आती है। वो तो आती है गेट से और उड़ के बाहर भाग जाती है। तितली नहीं, वो तितली नहीं भागती है। वो तो उन्होंने कहा है कि वो तो आपकी है तितली, तो आप ना उसको ना दे सकती हैं। आप मुझे दीजिए वो तितली, देखना इतने बहुत अच्छे से खेलूंगा, भैया से भी अच्छे से खेल के दिखाऊंगा मैं। पिंकी प्रॉमिस। और आपके भैया तो उस तितली के साथ, ये एक टांग इधर और एक दूसरी टांग इधर, बीच में तितली रहती है ना, फिर वैसे खेलते हैं वो। आप कैसे खेलोगे? आप जैसे बताएंगे ना मैं वैसे खेलूंगा। मुझे बताना पड़ेगा, बताऊंगी तो खेलोगे कैसे? मेरे को नहीं बता तो पहली बार तो आपको बताना पड़ेगा ना। और वैसे भी ना क्या बोलते हैं, मैं भैया से भी अच्छे से खेल लेता हूँ, और आपकी तितली के साथ भी ना मैं टू 2 घंटे खेलूंगा। 2 घंटे खेलोगे? और जैसे जैसे बताऊंगी वैसे खेलोगे? हाँ, और पहले आपने कभी खेला भी नहीं है। नहीं, जिससे खेलोगे वो भी तो एकदम न्यू न्यू है। और न्यू चीज़ें तो मुझे बड़ी पसंद आती है, क्योंकि पुरानी चीज़ों की शौकीन नहीं हूँ मैं। तो देवर जी, चलो 2 घंटे क्या, 1 घंटे भी खेलोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब एक काम करो, उसको खेलने के लिए ना आपको मेरे पैरों के पास आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे है वो तितली। नहीं, उससे पहले मेरे को मिल्क पीना है, छोड़ो फ्लेवर ना, वाला। ये लोटे से क्या पियोगे? लौटा दो मेरा। अब लोटे में भरूंगी फिर आपको दूंगी, वो गर्म दूध ठंडा हो जाएगा। ठीक है, फिर तो मैं ऐसे दबा दबा के और ज्यादा पी लूंगा, लोटे से भी ज्यादा, टम्मी अपना फुल कर लूंगा। टम्मी तो फुल हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मत दबाना, फिर वो चीज़ पिचक गई तो बढ़ेगी नहीं। नहीं, पिचकेगी नहीं। वो जब पिचकने लगेगी तो मैं उसमें फुक करके फूंक मार दूंगा, तो फिर फूल जाएगी। हाँ, फूल मैं तो बहुत जाएगी। इंटेलिजेंट हूँ। तो वो ना, आपके भैया तो बस खाली ही करते हैं, फूंक तो कभी मारा ही नहीं उन्होंने। आज तो फूंक भी मारोगे
और हाथों से कैसे करोगे, दिखाओ दिखाओ। हाथों से ऐसे। हाँ, गुदगुदी भी अलग ही होएगी, है ना। हाँ। फिर तितली से खेलेंगे, तितली को उड़ाना, और जब वो उड़ने लगेगी झट से पकड़ लेना। ठीक है ना, उस तितली को ना मैं अपने डंडे पे बिठा दूंगा। अपने डंडे पे बिठा देना, और वो बहुत देर तक बैठी रहेगी। अगर वो उड़ना चाहेगी ना, उड़ने मत देना, डंडे पे बिठाए रखना अपने। भैया कहते हैं कि आपकी तितली ना नीचे वाली बहुत नाजुक है, उसको प्यार प्यार से सहलाना पड़ता है, तो मैं उसको बहुत प्यार से सहलाऊंगा, उसके बाद अपने डंडे पे बिठाऊंगा। वो पता है आपको, मेरे डंडे पे वो बहुत खेलेगी। लगता है आपने गेट के बाहर से सब कुछ देखा है, आपके भैया क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसीलिए आपको बहुत मन कर रहा है ना तितली के साथ खेलने का। आपने सोचा मैं तो किसी के साथ खेलता ही नहीं हूँ, अपनी भाभी की तितली के साथ ही खेल लेता हूँ, है ना देवर जी। वो क्या है ना, मैंने आपको जब देखा था ना, तो आपको और भैया को बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में, और मुझे देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि खेल के कितना आएगा, खेल के तो बहुत ज़्यादा ही आ जाएगा। हाँ देवर जी, एक काम करो ना, अब बोलते रहोगे तो फिर एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, है ना। खेलोगे कब, आओ मैं आपको ना खेलने की शुरुआत कर देती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो पहले आप बताइए मेरे को कि आपके पास जो मिल्क है वो कौन सा फ्लेवर है। पहले मेरे को तो पता चले कि मैं वो फ्लेवर वाला पीता हूँ या नहीं। वो तो वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। स्ट्रॉबेरी। मीठा मीठा पसंद है ना आपको, है ना। चीनी डाल के दूध पीते हो ना। हाँ। इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे को एक से स्ट्रॉबेरी पीना है और एक से चॉकलेट। चॉकलेट, कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। ठीक है। ऊपर लाके चॉकलेट गिर दूंगी ना इसमें, फिर पियोगे तो चॉकलेट चॉकलेट करेगा। मैं उसको ना ऐसे ऐसे घोल दूंगा, वो तो चॉकलेट मिल्क शेक बन जाएगा, और वो चॉकलेट ना तितली को भी खिला दूंगा थोड़ी। हाँ, फ्रिज में है क्या चॉकलेट? आपने बोला आप लाइए, मेरे को क्या बोला। लाई हूँ, वो रखी, कोई बात नहीं, ठीक है, किसी को बताना नहीं। ठीक है, आप जब बाहर जाएंगे मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पिंकी प्रॉमिस। हाँ देखा, 2 बार कर लिया, आप तो बिल्कुल मत ठीक बताना। है, नहीं बताऊंगा। तो आ जाओ अब ना, पल्लू के नीचे यहीं पे है वो कंपनी वाला दूध। ठीक है, आ जाऊँ मैं। और आओगी नहीं तो फिर तितली उड़ गई तो फिर डंडा खाली रह जाएगा, और डंडा खाली रह गया तो फिर तितली और किसी के डंडे पे बैठ जाएगी। आप तो सही बात कह रही हैं। ठीक है, मैं आज आपकी तितली का ना पेट ही भर दूंगा। आप अपने दूध से मेरा पेट भर देना। मैं तो वही कह रही थी ठीक है। कि मैं इतना अच्छा अच्छा पिलाऊंगी ना आपको मिल्क, कि आपका पेट, टमी है ना, टमी फुल हो जाएगा। तो फिर तितली डंडे में बहुत ताकत आ जाएगी, तितली बहुत देर तक बैठी रहेगी, और उसको ना बहुत अच्छे से अपने हाथों से सहलाना। अरे मिस नेहा, आप यहाँ इतनी रात में? कोई नहीं, मैं बंद कर दूँगा। हाँ, आप इतनी रात में कैसे? वो क्या है ना, मैं आपके घर में आज रात के लिए रुक सकती हूँ? मुझे अपने घर में बहुत डर लग रहा है, मेरे पति नहीं है ना, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो आज नेहा की जी, रात रुकने। हाँ घबराइए मत, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ चले गए अचानक से आपके घर वाले? घर वाले, मेरे पास हस्बैंड रहते हैं मेरे साथ। अच्छा। और वो ना अपने किसी फ्रेंड को देखने के लिए गांव गए हैं, अचानक से फ़ोन आया तो उनको जाना पड़ा। आप भी जानते हो ना, गांव का मामला है, मना नहीं कर सकते। तो आप चले जाते साथ में? नहीं, मुझे गांव में भी अब बिल्कुल डर लगता है, वहाँ जंगल होता है ना, इसीलिए आप रहने दो ना। आपका बहुत बड़ा मकान है, मतलब बहुत बड़ा फ्लैट है आपका, कमरे भी तो बहुत सारे होंगे, किसी एक कमरे में बस आज की रात रुकने दो। नेहा जी, दरअसल बात क्या है ना कि घर में मेरे अलावा भी अभी कोई नहीं है। जितने भी लोग थे ना वो भी बाहर गए हुए हैं, उनको भी अभी टाइम लगेगा, 2-4 दिन तो आने में। अब ऐसे में अगर आप मेरे साथ रुकती हैं तो कोई बात नहीं। जी कैसी बातें कर रहे हो आप, एक लड़की आपसे मदद मांग रही है और आप उसे बोल रहे हो कि बाहर कोई देख लेगा। अरे समाज वालों के बारे में क्यों सोच रहे हो, आप सोचो ना, आपके मना करने की वजह से मैं ऐसे ही घर वापस चली गई, और फिर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो? नेहा जी, आप समझ नहीं रही हैं। कमरे तो मेरे घर में 3 हैं, जो 2 कमरे हैं ना वो लॉक हैं, उनकी चाबी एक्चुअली मेरे पास है नहीं, और जो मेरा कमरा है पर्सनल, उसमें
आप मेरे साथ कमरा शेयर करेंगे? हाँ हाँ, मैं कर लूँगी, आप चिंता मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके पास बड़ा सा बेड तो होगा ना, वो डबल बेड? लगता है आज तो लॉटरी लगने वाली है। हाँ? हाँ हाँ, सब है सब है, जो आपको चाहिए सब तो मिलेगा। बस वो डबल बेड पे आप एक तरफ सो जाना, मैं एक तरफ। और वैसे भी मैं जैसे सोती हूँ ना, एक तरफ अपोजिट नहीं आती। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा जी वो तो ठीक है, लेकिन मेरी आदत है ना कि मैं जब सोता हूँ ना तो कोई अगर मेरे साथ में होता है, मतलब आपकी भाभी, तो मेरी उनके ऊपर पैर रख के सोने की आदत है। अब एक पड़ोसी का फर्ज होता है ना अपने पड़ोसन की मदद करना। सच बताओ, आह, जब तक मैं आपके यहाँ नहीं आई थी ना, तब तक मैं घबरा रही थी। लेकिन जब से मैंने आपके इस फ्लैट में पैर रखा है ना, मेरे अंदर तक गुदगुदी सी हो रही है। और न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज के बाद मुझे कभी डर लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा डर दूर करने वाला मेरे सामने खड़ा है। नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं हूँ ना आपके साथ तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैं कह रहा था कि जैसे आपको हाथ रखने की आदत है, मुझे पैर रखने की आदत है, तो मेरी कुछ आदतें और हैं। बताइए। वो मैं ऐसे बता दूंगा तो अजीब लगेगा। मैं सोच रहा था वो आदतें सीधा मैं अपने बेडरूम में सोते टाइम बता देता। समझ गई मैं, वो आदत आप एकदम करके दिखाना चाहते हो मुझे। आप आप समझदार हैं नेहा जी। समझदार तो मैं बचपन से हूँ। लेकिन नेहा जी एक चीज़ और है कि आपका जो वो खड़ूस हस्बैंड है ना, अरे वही जो रात दिन सोता रहता है, धीरज, सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मिस्टर धीरज, वो अगर अचानक से आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा था। नहीं नहीं, वो नहीं आएंगी, वो गए महीना भर के लिए गाँव। और वैसे भी उनको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट होगा भी कैसे नेहा जी? रात दिन तो जब देखो थोड़ा टाइम मिला सोता रहता है, 2 मिनट में उसको नींद आ नहीं जाती नहीं, है। उनका इंटरेस्ट कहीं और है। अच्छा कहीं और है? हम्म। तो छोड़ो, मेरे को भी उस पर शक था, मैं क्या ही बोलूँ, देखो मैं किसी के घर के बारे में बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये कह रहा था नेहा जी कि अगर रात में यहाँ वहाँ हाथ चला गया और अरे हमारे छोड़ो बीच ना, में कुछ हो जाने दो ना। वैसे भी मेरे पति के संग तो मेरा कोई सीन है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो बनना चाहिए ना सीन। नेहा जी, लेकिन ये बात अपने तक ही रखना। अरे मैं कोई पागल हूँ जो शादीशुदा होके मैं ढिंडोरा पीटूंगी आप कि हाँ मैंने तो गुल कहीं और ही खिलाए हैं। नेहा जी लेकिन लेकिन यहाँ दरवाजे पे खड़े खड़े, यहाँ पे जब से आई हूँ तब से आप खड़े खड़े ही बातें कर रहे हो। और जो आपकी हरकतें हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ खड़े होके पूरी हो पाएगी। उसके लिए तो आपको मुझे। नेहा जी मुझे पता नहीं था ना आप मेरी जो रिक्वायरमेंट है उससे एग्री हो जाएंगी। अब हो ही गई हैं तो अब खड़े खड़े क्यों रहना, चले बैठते हैं या सीधा लेटते हैं। क्या है ना, मेरा पति महीने भर के लिए बाहर गया है। अब 1 महीने तक मैं अगर अकेले घर में रही तो मैं तो वैसे भी डर के मारे ही। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे साथ रह सकती हैं 1 महीना। मैं तो कह रहा हूँ 1 महीना क्यों, 2 महीने। पक्का ना, आपकी बीवी तो नहीं आएगी? कहीं ऐसा हो, मतलब आप कहना चाहते हो मैं आपको इतनी पसंद आ गई कि आप मेरे लिए अपनी बीवी को अलग कर दोगे? नेहा जी आप पसंद नहीं आई हो। फिर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ सोने आई हूँ और तुम पूरी रात जगा के वो रखोगे? तुमने सोने की बात की ना तो मुझे लगा, बाकी कोई बात नहीं, वैसे भी पूरी रात हमने जगना ही है। हाँ हाँ, आखिर ये मौका खोना भी कौन चाहता है? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते जैसा अब मिला है। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए ना बहुत अच्छा मौका है। चलो मौके का इस्तेमाल करते हैं भर। अरे मैम साहब, अरे अंदर आओ ना। आ रहा हूँ। एक तो डेली डेली लेट आते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ये खाते हो ना पान, कल दूध में भी मेरे को लाल लाल से तुम्हारा पान नजर आया। वो पान नहीं था मैडम, वो पहले ना ये जो कैन है ना, ये हमारे पेंट में यूज होती थी तो उसी का कलर था। भैंसवा का दूध है, बिल्कुल पेवर है, एकदम खरी क्वालिटी का है। अच्छा। वो वैसे दूध तो आपका भी अच्छा ही है, मतलब जो आप हमसे लेती हैं। देख, दूध तो मेरे पास बहुत अच्छा है, लेकिन ये
लोगों को चाय पिलाने के लिए नहीं है गधे। अच्छा जो तू देता है ना उसमें भी तूने मिक्स कर रखा है। अब बता तूने बर्तन कौन सा यूज किया है? हमको लगता है ना तेरी भाषा में बोल रहे हैं हम। हमको अड़ोस पड़ोस में बता देना चाहिए कि तू जो है ना दुधिया ठीक नहीं है तू। अरे मैम साहब आप ना गलत समझ रही हैं। अरे इसमें- मेरे साहब तो कभी गलत समझती ही नहीं। इसमें ना तूने झोल झाल कर रखा है और ज़्यादा झोल झाल करेगा ना तो हम अभी जाके पड़ोसिया में सबको बता देंगे। अरे मैम साहब कोई झूल झाल नहीं कर रखा। जब आपके पास लाते हैं ना तो बिल्कुल पेवर होता है। वो क्या है ना, ये दूध की क्वालिटी ऐसी होती है धीरे धीरे ना पतली हो जाती है। अभी गाढ़ा है, चेक कर लो। वो चेक करा दूँ? हाँ हाँ करा करा अरे- चेक तो करा। करा दूंगा। आप पहले बताइए तो कितना चाहिए आपको? कितना देता है तू रोज? उतना ही चाहिए। बस आज मेहमान आने वाले हैं तो आधा आधा किलो ना एक्स्ट्रा दे दी। मेहमान आने वाले हैं, हमें तो लगा आज अकेले होंगे तो क्या कुछ नहीं कुछ नहीं। तेरा नाम बिरजू है ना? वो तेरी लुगाई भाग गई थी ना पड़ोसी के साथ। वो आपको पता है? बड़ा खुश रखता था। हम्म मतलब बड़ा किस तरीके से खुश रखता था? वो हम लेकिन हम कैसे बताएं? वो ना देखो मुंह से अपने बताने, मुंह से बता ना। वो मुंह से बात बताने वाली नहीं है। ऊपर से मुंह के कहीं और अंदर भी बात करता है तो? ऊपर पान है ना मुंह के अंदर, तो वो निकल जाएगा। तो ये चीजें ना करके बताने वाली है। हो अरे जरा ये बता, ये जो चीजें तू करना चाह रहा है ये ऐसा जो पान खाता है उसके साथ करेगा कौन? नहीं नहीं, मैं कह रहा था जो एक बार आपकी जैसे कोई हो जो तैयार हो करने के लिए तो हम कुल्ला करके आ जाएंगे। कोई ऐसी बात थोड़ी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर 5-10 तभी तो रुपए तेरे का। दांत काले ही रहेंगे ना। नहीं नहीं, दांत काले नहीं है। देखिए देखिए अरे हाँ देखिए, दांत काले नहीं है हमारे। दंत मंजन यूज करते हैं। कौन सा? वो चूल्हे में से निकलता है? नहीं नहीं, वो दंत मंजन आता है अपना वो आरफ ब्रांड का, वो अच्छा यूज नया करते हैं brand हम। है लग रहा है। हाँ जी हाँ जी। कब बना? बस अभी हो गए 20-22 साल हो गए हैं। आपको नहीं पता, गांव में बहुत चलता है वो। 22 साल से चल रहा है? हाँ, अरे फेमस है हमारा आरब ब्रांड, फेमस है बहुत। अरे वैसे तो मैंने भी 2-3 साल यूज किया था लेकिन क्या है ना चमकार ज्यादा आ गई तो फिर उसमें गैप दे दिया हमने। हमें पता है वो ब्रांड। अरे दोबारा चमक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आप ये सब हटाइए। मैं कह रहा था हमारे हम ना अभी एक दूसरा ब्रांड यूज करते हैं, उसका नाम ना के से शुरू है लेकिन पूरा नहीं पता, भूल गए। देख के बताएंगे। वो वाला ब्रांड इस्तेमाल करना, उससे एकदम गोरा गोरा हो जाएगा तुम्हारा दांत और मसूड़ा दोनों। और कुछ भी काला है हमारा, अगर वो भी गोरा हो जाए। हाँ वहाँ भी घिस लोगे तो वहाँ भी गोरा हो जाएगा। फिर तो जरूर लाएंगे जरूर लाएंगे। अच्छा मालकिन, मैं ये कह रहा था कि दूध में आपको डेली अगर फ्री दे दिया करूँ तो मुझे उसके बदले में दूध मिल सकता है क्या? तुम ठहरे दूधिया, तुम दूध मुझसे लोगे और दूध मुझे फ्री में दोगे। अरे कुछ और चीज लो ना मेरे से। वो तो हम लेकिन ले ही लेंगे। दूध के बदले दूध इसलिए मांग रहे हैं। ले लोगे तो? दूध के बदले इसलिए दूध मांग रहे हैं कि ये जो दूध है ना, ये हम पीते नहीं हैं। हमारा को कुछ और दूध पीने की आदत है। अच्छा तुम ना दूध के बदले दूध लेके ज्यादा दूध सेल करोगे भाई के साथ साथ तुम? नहीं 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 नहीं, ये दूध हमारा पर्सनल होगा। ये सब हम आया करेंगे और डायरेक्ट पी के जाया करेंगे, लेके नहीं जाएंगे मालकिन। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक काम करो, हाँ तुम ना इसे थूक के आओ। मुझे ये खाने वाले ना लोग बिल्कुल पसंद नहीं। फिर ना मैं तुम्हारा उसके नाम के ब्रांड से मंजन करा देती हूँ अपने हाथों से रगड़ रगड़ के। एक शर्त पे ठूक गएंगे। क्या? अगर आप इजाजत देंगी दूध की और उसकी भी। हाँ मैं समझ गई उसकी किसकी। तुम्हारा दूध पी पी के ना इतने गोरे हो गए, अगर और कुछ पी लूंगी मतलब तो निखार ही आ जाएगा। और क्या निखार ही आ जाएगा। चलो ना, मुझ पे निखार की बहुत कमी हो रही है, निखार ला दो ना मेरे। तो पहले मैं ये ठुक दूँ? नहीं तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ ना मेरे कमरे में चलो, वहाँ में बाथरूम है, वहाँ में ना तुम्हें अपने हाथों से प्यार से सब थपवा दूँगी जैसे तुम्हें। भाभी जी क्या बात है,
बिना पल्लू के तो बवाल ही लग रही है भाभी जी। और मंगाया भी इन्होंने कुछ तगड़ी चीज़ है। वहीं जाता हूँ, वहीं पूछ लूँगा क्यों मंगाया है, शायद हमारे काम आ जाए। क्या बात है, ऐसा मौका रोज रोज क्यों नहीं मिलता। भाभी तो सो रही है। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। वो आप कोई बात एकदम नहीं, से पल्लू आपका नीचे भी अच्छा लग ही रहा था। ये आपका कुछ सामान आया था डिलीवरी वाला देने, तो मुझे दे के चला गया। चीज़ तो आपने अच्छी मंगाई है। इसको देख के लगता है आपको चॉकलेट कुछ ज़्यादा ही पसंद है। हाँ, पसंद तो है, क्या करूँ, अकेली रहती हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए ये सब चीज़ें मंगा लेती हूँ। अरे तो खाली इससे दिल बहलाओगे? आप तो अकेली रहती हैं, तो इसको इस्तेमाल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। सोच तो रही थी, जब ये चीज़ मंगा ली इसको इस्तेमाल करने के लिए बाहर से किसी को बुला लूँ, लेकिन अब मन बदल गया। अब सोच रही हूँ कि मेरे सामने जो बैठा है, अरे मेरे सामने जो बैठा है, अगर वो किसी को जानता हो तो बता सकता है। नहीं नहीं, मैं किसी को जानूंगा क्या। अब आपने ये चीज़ इस्तेमाल करने के लिए बुलाई, इत्तेफाक से जब मेरे हाथ में आ गई है तो आप मेरे साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई हर्ज नहीं है। वैसे मेरी बीवी भी मायके गई हुई है। सच में? हाँ, वरना मैं ऐसी चीज़ आपके पास लेके थोड़ी आता। ओह, मतलब जिस चीज़ की तड़प मुझे है उसी चीज़ की तड़प आपको भी है। अरे पूछिए मत, आपसे ज़्यादा ही होगी। कब से नहीं दी आपको? कब से? अब क्या बताऊँ, उसको ना ये चीज़ें कम और पैसा उड़ाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरी उससे ना बनती नहीं है। लगभग महीना भर हो गया है। बहुत तड़प रहा था। जैसे आपके मन में ख्याल आया बाहर का बुलाने के लिए, तो मेरे मन में भी ख्याल आता है मैं भी किसी बाहर के पास चली जाऊँ। लेकिन छोड़ो, किस्मत में आप थी तो अच्छा है, और आपकी किस्मत में मैं था, दोनों मिल गए। मिल तो गए। अब लग रहा है जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल जाएगा और जो आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो ये चीज़ रोज़ चाहिए। कब तक दे सकते हो आप? अरे आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। रोज़ क्यों, आप परमानेंट ही रख लीजिए ना मुझे। आपको जो चाहिए वो परमानेंट मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। और मैं भी आपका ही रहूँगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो आपसे मिल जाएगा। दे दूँगी, लेकिन ना मुझे अच्छे से काम करने वाले लोग ज़्यादा पसंद आते हैं और मुझे आपको देख के लगता है कि आप सर से पैर तक एक नंबर काम करने वाले इंसान हो। अरे आप बेफिक्र रहिए, बस थकने के लिए तैयार रहिए। आप ही बोलेंगी कि ड्राइव स्लो करो, और मेरी रफ्तार जब मैं पकड़ता हूँ तो ब्रेक लगाता नहीं हूँ। बस ऐसा ही तो ड्राइवर चाहिए था, जो गाड़ी जब सड़क पे भगे ना, इतनी स्पीड पे भड़े भगे कि टायर फट जाए पर गाड़ी ना रुके। आप फिक्र मत कीजिए, अगर आप चाहेंगी भी ना ब्रेक लग जाए, तब भी ब्रेक लगेगी नहीं, रफ्तार और बढ़ जाएगी। तो एक काम करो ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, इसके बिना ही एक बार रफ्तार रोड पे दिखाई दो। मतलब आप मज़ा थोड़ा रियल वाला लेना चाहती हैं। अब जब चीज़ें रियल वाली हैं सामने वाले के पास, बात बिल्कुल सही कही है आपने। मज़ा तो असली चीज़ चखने में है और देखने में और इस्तेमाल करने में। आज मैं तीनों ही करना चाहती हूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। नहीं नहीं, एक बात मुझे बताइए, जब काजू कतली की प्लेट सामने हो तो हम हाथ बढ़ा के तो खाएंगे ही ना, और पूरी प्लेट हमारी हो तो हम छोड़ेंगे क्यों। इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो आप बन जाओ मेरी काजू कतली, और मैं फिर नहीं छोड़ता आपको, अच्छे से खाऊंगा। वैसे मेरी एक आदत है, जब मुझे अपनी मनपसंद की मिठाई दिखती है ना, तो मैं फिर पूछताछ नहीं करती, ये मिठाई किसकी है, झट से लपक लेती हूँ। अरे तो मुझे भी अपनी पसंद की मिठाई समझिए, और सोचिए मत, बस लपक लीजिए। सच बता रहा हूँ, ये मिठाई भी आपको बहुत ज़्यादा स्वाद लगने वाली है। तो एक काम करो ना, हम्म, यहीं शुरू हो जाए या फिर मेरे कमरे में जाना चाहोगे? मैं तो कह रहा हूँ, जहाँ से शुरुआत अच्छी हो ना, ख़त्म भी वहीं करना चाहिए। उसके बाद आप जहाँ चाहें वहाँ हम आपके गुलाम हैं, चल देंगे पीछे पीछे। तो फिर एक काम करो, यहीं पे शुरुआत कर दो। अगर मज़ा बहुत ज़्यादा आया ना, तो फिर ये पूरा घर तो मेरा ही है, जहाँ मन करे वहाँ चले जाएंगे। कोई बात नहीं, मज़े की टेंशन आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मज़ा इतने आने वाला है कि जब
अगली बार स्टार्ट करूँगा ना तो आपको पूरे घर की सैर करा दूँगा। हाँ हाँ, सैर तो अभी मुझे करा दो अपनी गाड़ी में। क्या है ना, बहुत दिन से गाड़ी में नहीं बैठी मैं। और मेरी गाड़ी को ड्राइवर नहीं मिला कोई अच्छा। एक मिला था लेकिन अभी वो दूर है। अब आप पास हैं तो आप ही ड्राइव कर लीजिए। मुझे आपको देख के लगता भी है कि आप बहुत अच्छे से और बहुत रफ्तार में ड्राइव करेंगी। तो चलो ना फिर, अब जब आप सबको जान ही गए हो और आपको पता ही चल गया है कि मेरे मन में और मेरे तन में क्या चल रहा है, तो फिर दे क्यों नहीं देते? देरी किस बात की? अरे देने के लिए मांगना क्यों है? आप ही कहूँ अपने हक से ले लीजिए जो चाहिए। मैंने मना थोड़ी किया है आपको। देख लो, अगर आज ले लिया ना तो जब जब मेरा मन करेगा तब तब ले लूँगी बिना पूछे। अरे आपके पास ही हूँ, जब जब मन करे और ना भी करे ले लेना बिना पूछे। लग रहा है चीज़ें दोनों के बीच में बराबर ही हैं, तभी तो मन में जो मेरे आ रहा है वही आपके मन में भी चल रहा है। आपकी बीवी आ गई तो फिर कैसे दोगे? हाँ, एक महीने वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, दूसरे महीने वो मेरी मर्ज़ी से नहीं आई। आप अच्छे से खाइए अपनी इस फेवरेट मिठाई को, टेंशन ही नहीं कोई। पूरी की पूरी दुकान मेरी है। हाँ हाँ, जितना मर्ज़ी खाइए, बस खाते रहिए। अच्छा, मिठाई ऐसी है जो खाते खाते भी कभी ख़त्म नहीं होगी। जब हमें ऐसी काजू कतली मिल रही है जो ख़त्म नहीं होने वाली, तो आपको भी वही मिठाई मिलेगी ना जो ख़त्म ना हो। सच में मिठास तो बहुत है आपकी बातों में। अब देखना पड़ेगा कि आपके गन्ने में भी कितना रस है। मेरी सिर्फ बातों में मिठास है और आपके तो अंग अंग में मिठास भरी हुई है। अभी आपने देखा कहाँ है? वो तो आपको अभी दिखाऊंगी कि मेरे अंग अंग में कितना मिठास है। खाली देखना ही क्यों, मैं तो सोच रहा हूँ अंग अंग मीठा है तो उसको थोड़ा थोड़ा टेस्टी कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं आपका चख लूँगी अंग, आप मेरा चख लेना मौसमी। लेकिन शुरुआत मैं करूँगा चखने की, उसके बाद आपको जो खाना हो वो खा लेना। खाना मैं तो आप ही खाऊँ, जितना मन करे उतना खाना। एक काम करो, आप पहले मौसमी का जूस पी लो ताकि आपके अंदर ना एनर्जी आ जाए। फिर जो आप गाड़ी भगाना चाहते हो रोड पे, वो स्पीड में दौड़े बिना रुके हुए। स्पीड की तो आप बेफिक्र रहिए, हम तो इतने एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं कि स्पीड में रहते हैं ना तब ब्रेक नहीं मारते। लग रहा है बहुत गाड़ियाँ चलाई है और कहीं एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। होगा भी नहीं। और आज तो मैं चाहता हूँ जब आपके साथ राइड पे निकलूँ ना तो मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, बस चलती रहे पूरी रात। चिंता मत करो, गाड़ी इस रास्ते पे लंबे रूट पे दौड़ेगी बिना रुके हुए। आप ब्रेक मारने की कोशिश मत करना बस। हाँ हाँ, मुझे लंबी रेस के घोड़े बहुत पसंद आते हैं। अब एक काम करो, इससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ, मुझे वो दे दो जो मैं तुमसे इतनी देर से मांग रही हूँ। वैसे तो मैं चाहती थी कि ये सब आप खुद ही करो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप मेरे हाथों से देखना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बात वो नहीं है, मैं चाहता था आप शुरुआत अपने हाथों से करें। आप ख़त्म